इस आदमी का नाम है उमैर अहमद इलियासी। जुब्बा कुब्बा से देखने में लगता मुसलमान है मगर है मुनाफिक, बल्कि मुनाफिक की जगह काफिर कहूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि मुनाफिक का कुफ्र छुपा रहता है, लेकिन ये तो खुले तौर पर कुफ्रिया अमल कर रहा है। लेकिन भेष मुसलमानों वाला, आलिमों वाला, तो फिर मुनाफिक और काफिर दोनों कह सकते हैं। इनके पिछले करतूत ही काफ़ी थे, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में जाकर करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के साथ साथ में ये अपनी परान का भी, अपने ईमान का भी परान प्रतिष्ठा करवा लिए। और इस मुर्तद के साथ साथ और भी बहुत सारे मुसलमान अपने ईमान को पत्थर की बनी मूर्ति के नीचे दबाकर चले आए। ये सारे लोग गए थे ये देखने कि मोदी जी राम जी की मूर्ति में प्राण, जान, रूह, आत्मा डालेंगे। ये भी बड़ा अजीब खेल है कि एक आदमी अपने भगवान की आत्मा, रूह को जिस्म में डाल रहे हैं। खैर, वो उसका अपना तरीक़ा है, उसको रहने दें। मैं जब हिंदू धर्म ग्रंथों को, लगभग सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ चुका, तो मुझे ये लगा, और बात हकीकत भी है, कि हिंदू धर्म किसी और रास्ते पर चल रहा है और हिंदू किसी और रास्ते पे। बीच में भारत का संविधान खड़ा है। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी कई वीडियो में दिखाया है अतरी स्मृति के हवाले से, कि उसके मंत्र 19 में गालिबन ये बात लिखी हुई है कि जो कोई शूद्र ब्राह्मणों वाला काम करे, और ब्राह्मणों का काम है पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, इसी तरह से कर्म है और क्या क्या वो लिखा हुआ है। अगर कोई शूद्र ब्राह्मणों वाला काम कर रहा हो, जब तप में लगा हो, तो राजा को चाहिए कि उस शूद्र का वध कर दे, यानी उस शूद्र को जान से मार दे। और राम जी ने शंभुक के साथ, जो शूद्र था, ऐसा ही किया कि शंभुक शूद्र होकर के जप भी कर रहा था और तप यानी तपस्या भी कर रहा था। तो आज देखें, मोदी जी अपने को शूद्र कह रहे हैं और ब्राह्मणों वाला काम भी कर रहे हैं। तो खैर, ये भी इनका अपना मामला है। ये बातें तो बस यूं ही आ गई। असल में मैं आपको मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहिब की एक ऐसे ही मुस्लिम से, मतलब उमैर अहमद इलियासी काफिर जैसे नाम निहाद मुस्लिम से होने वाली गुफ्तगू सुनाऊंगा। पर इससे पहले मैं एक बात का खुलासा कर दूं कि आप लोगों ने अक्सर हिंदुओं से सुना होगा कि देश सर्वोपरि है, और ये काफिर इलियासी भी यही कह रहा था। देश सर्वोपरि का मतलब होता है कि देश सबसे ऊपर है। हालांकि मुकम्मल झूठ है। मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है, बल्कि इनके यहाँ तो कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान का एक राजा के तिहत होने का जिक्र ही नहीं मिलता किसी भी धार्मिक पुस्तक के अंदर। अगर कहीं कह दिया गया है तो उसके बारे में उसके हुदूद नहीं बताए गए हैं। बल्कि अगर आप देखें इनकी धार्मिक पुस्तकों को, तो एक नक्शा खींचा है कि कहाँ से कहाँ तक हिंदू धर्म हो सकता है। तो वो ये बताया है कि हिमालय से दक्षिण और इधर हिमाचल से उत्तर का इलाका जो है, उस इलाके के अंदर कहीं काली
काले हिरन से बताया है कि वो जिस इलाके में है, तो कुल मिला के छोटा सा इलाका बताया है कि यही इसी इलाके के अंदर हिंदू धर्म रह सकता है और यहीं के लोग हिंदू हो सकते हैं। और ये बात एक दो जगहों पे नहीं बल्कि 50 जगहों पे धार्मिक पुस्तकों के अंदर आई है। और इतनी जगह के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इन जगहों के अंदर भी छोटे छोटे इलाके के अंदर बहुत सारे राजा हुआ करते थे। अब आप देख लें रामचंद्र जी को ही कि ये अयोध्या के राजा थे, और अयोध्या आज भी आप देख लें एक छोटी छोटी सी जगह है, और आपको इतनी ही दूर के अंदर धार्मिक पुस्तकों के अंदर सैकड़ों हजारों बल्कि करोड़ों राजाओं का भी तस्करा मिल जाता है। अब देखिए इनकी सबसे पुरानी धार्मिक पुस्तक है बौधानिया धर्मसूत्रा। बौधानिया ने इंडिया ही के कई इलाकों को अपवित्र बतलाया है और किसी भी हिंदू को जाने से मना किया है, और ये कहा है कि अगर तुम कोई भी हिंदू इस इलाके के अंदर चला जाए तो वो अपवित्र हो जाता है, फिर वो प्रायश्चित जिसको कफ़ारा बोलते हैं वो करना पड़ता है, एक तरीक़ा है, उसको करेंगे तो फिर पाक होंगे। इसी तरह से वो जो धर्म की जगह बताया है, जो मैंने आपसे बताया कि यहाँ से यहाँ तक, अगर वो उस इलाके से निकलकर किसी दूसरे देश में चला जाए तो भी अपवित्र हो जाता है। तो बौधानिया के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और भी कई धार्मिक पुस्तकों के अंदर बताया है। और इनके नज़रिए के मुताबिक इसी इलाके के अंदर अगर कोई धार्मिक काम होता है तो ही काबिल कबूल होगा, बाकी उससे निकल कर के अगर कोई आदमी दूसरी जगह चला जाए तो आदमी अपवित्र हो जाता है। तो इस तरह की बातें। अब जैसे देखिए बौधानिया के अंदर ही बिहार, बंगाल, पंजाब और भी 2-3 जगह के नाम थे जो मेरी समझ में नहीं आए, वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सारी जगह अपवित्र हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर जितने भी हिंदू हैं वो शुद्ध नहीं हैं, वो सारे हिंदू अशुद्ध हैं। एक और स्मृति है, अतरी स्मृति है, उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि बिहार के जो ब्राह्मण हैं, मगध लिखा है, मगध लोग बिहार ही को कहते हैं, कि मगध के इलाके में रहने वाले ब्राह्मण भी वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है, वो भी आप कह लें कि वो शूद्र है और इस तरह से गिरे हुए हैं, वो मानने के लायक नहीं है। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। और एक बात और भी है, वो ये है कि राज, ये जो बोलते हैं कि देश सर्वोपरि है, राज सर्वोपरि है, ये उसी वक्त तक है जबकि उसमें यानी उस इलाके में, किसी भी इलाके में शूद्र की हुकूमत ना हो। ये जो 90% आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर SC ST OBC वगैरह जिसको बोलते हैं, इन लोगों की हुकूमत ना हो। अगर किसी शूद्र की हुकूमत किसी इलाके में हो तो ऊंची जाति को ये आदेश है, ये हुक्म है कि वो उस राज्य को, उस हुकूमत को छोड़कर दूसरी जगह चला जाए। और ये बात कई धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो इलाका छोटा छोटा था। अगर किसी इलाके पे कभी कोई शूद्र चढ़ाई कर दे तो ऊंची जाति को ये आदेश दिया गया था कि तुम इस इलाके को छोड़ करके चले जाओ। ये देखिए मेरे सामने जो धार्मिक ये जो पुस्तक खुली हुई है, ये है मनुस्मृति, पंडित रामेश्वर भट्ट इसकी है। ये हिंदी के अंदर, हालांकि मेरे पास उर्दू के अंदर भी 3 अलग अलग इसके तराजिम अनुवाद हैं, पर हिंदी भी है तो मैं हिंदी ही से दिखा रहा हूँ। और भी कई पुस्तकों के अंदर है, महाभारत और कई पुस्तकों के अंदर है, पद्म पुराण के अंदर जो इनकी सबसे
पुराणों में सबसे बेहतर पुराण है, और भी कई जगहों पर ये बातें लिखी हुई। तो देखिए, ये जो है मनुस्मृति है, अध्याय 4 है। मंत्र इसका आप देखें, कहाँ चला गया, देखिए साफ होने दे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ, पुरुष को चाहिए कि शूद्र के राज्य में और अधर्मी, बहुत से पाखंडी और अंत्यज मनुष्यों से भरे व घिरे हुए गांव में ना रहे। तो यहाँ गांव में भी और राज में भी रहने से, यहाँ पुरुष को चाहिए कि शूद्र के राज में ना रहे, ना बसे, ना रहे यानी ना बसे, बसने से मना किया है। आप समझ सकते हैं इससे, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अगर राज सर्वोपरि होता तो फिर इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों के अंदर भरी पड़ी ना होती। आज आप देखें कि हिंदुस्तान, सारे मुल्क, आज तो पूरा एक हो गया हिंदुस्तान, एक समझ ले कि एक ताकत के निगरानी में है। और फिर इलाके के एतबार से भी अगर आप देखें तो वहाँ भी अलग अलग इलाके के अंदर भी अगर आप देखें तो वो भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो किसी भी, अगर ये मंत्र देख लें तो किसी भी हिंदू को, जो ऊंची जाति के हिंदू हैं, जो अपने को हिंदू कहते हैं, तो फिर उसको तो उसका कहाँ ठिकाना होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये धार्मिक आदेश है, तो इस आदेश को अपनाने के लिए ये लोग सारे हथकंडे और सारे तरीक़े वो अपना रहे हैं। जितना हो सकता है ये लोग करेंगे, चाहे वो मोहब्बत से करें, मोहब्बत से जहर दें या दुश्मनी से जहर दें, वो जहर ही देंगे, क्योंकि ये चीज़ आप धार्मिक पुस्तक को देख करके समझ सकते हैं। तो खैर, इतनी बातें आ गई। अब आप मुफ्ती साहब की बात और उस अधर्मी पाखंडी मुस्लिम की बात, आपस का मुबाहसा भी आप सुन लें। इस्माइल भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, मुफ्ती साहब, एक सवाल ये पूछना था। आपने कुछ समय पहले, मैं आपके देख रहा था स्ट्रीम, तो एक ईमेल आपने पढ़ के सुनाया था, गालिबन आपने या फिर आसिम भाई ने। तो उसमें बताया गया कि एक मोमिन भाई कह रहे, एक नॉन मुस्लिम शख्स कह रहा था कि सोशल मीडिया पे जो इतना हेट फैलाया जा रहा है उसकी वजह से वो मुसलमानों से हेट करना शुरू कर दिया था और बाद में उसका ज़हन सुधर गया। तो मेरा सवाल आपसे करंट अफेयर के अरे भाई, ऊपर कोई ये है सुधरा कि उधरा अभी नहीं है, कोई जैन सुधरा उधरा नहीं है। बस उसके उसने ऊपर जब माफी मांगी ना कानूनी आपसे। चारा, अरे वो मेरा नहीं है भाई, वो उसके ऊपर जब कानूनी चाराजोई की बात हुई ना कि उसको पुलिस वगैरह पकड़ के ले जाएगी, तो डर से उसने ही मैसेज लिखा है। मुझे नहीं लिखा है, मोहम्मद जुबैर को लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मेरा सवाल इसके ऊपर ये है कि जैसे हमने कहा कि सोशल मीडिया पे इतना हेट फैलाया जा रहा है मुसलमानों के अगेंस्ट में, लेकिन अब ये करंट अफेयर ये आया है सामने कि एक ऑल इंडिया इमाम चीफ के हेड है जो राम मंदिर प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे, उनके ऊपर उलमाओं ने कुफ्र का फतवा लगाया है। तो इसको आप लोग किस तरह देखते हैं? क्या ये एक हेट पैदा करने की बात नहीं है? ये मतलब क्या सिर्फ ये और दूसरे लोग ही हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं? क्या हमारे अंदर भी कोई कमियां हैं जिसकी वजह से लोग हम पर इस्माइल ये भाई, इल्जाम लगा रहे हैं? मुझे ये मुझे इसके बारे में करंट नहीं अफेयर है। पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कोई कुफरिया काम किया है? वो राम मंदिर की प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे, नहीं, प्राण मतलब प्रतिष्ठा में। जिन्होंने ऑल कुछ इंडिया कुफ्र इमाम के का फतवा चीफ है ये। लगाया होगा तो भाई उन्होंने बताया भी होगा ना किस वजह से कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं। 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, 3 हाँ, चीज़ें क्योंकि उन्होंने बयान ये की, आप खुद बता दें। क्योंकि चलिए। क्या जी जी, चीज़ें बोले बताइए खुद। इस्माइल भाई। किन्होंने लगाया हमें पता नहीं है, किसने लगाया उन पे कुफ्र का फतवा और क्यों लगाया? ये मुफ्ती चलिए इस्माइली साहब हैं। उन्होंने जी, ये आ बात गए कही चलिए। है और उन्होंने भाई फतवा ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल नाम सही है। डिस्क्लोज नहीं किया है। हम्म, जी क्यों जी। लगाया है? वजह तो बताई होगी ना क्यों लगाया है। तो मुफ्ती साहब के लिए जगह, हज़रत जगह खाली है, आप तशरीफ लाएँ। सही है हज़रत। जी इस्माइल साहब। हुँ। जी, मेरा ऐतराज फतवे के ऊपर नहीं है। मेरा ऐतराज असल में ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम नफरती लोग हैं,
लेकिन इस तरह के जो इंसिडेंट सामने आते हैं तो इससे तो उन लोगों की बात भाई जायज इंसिडेंट प्रूफ हो अगर जाती है ना अगर कि हम में किसी ने कट्टरवाद है। अगर किसी ने भाई बिल्कुल हमारे अंदर जो है वो इस्लाम को लेके कट्टरवाद है, इसमें क्या दिक्कत है? तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे अंदर जो इस्लाम को लेके कट्टरवाद नहीं है? तो फिर सोशल मीडिया पे जो हेट फैलाया जाता है फिर तो दुरुस्त हुआ ना। कैसे दुरुस्त हुआ? अगर वो चीज सही फैलाई जाए तब दुरुस्त है। हमारे अंदर इस बात को लेके कट्टरवाद है कि भाई हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, तो आप ये बोले कि मुसलमान इस्लाम को नहीं छोड़ते हैं, अपने इस्लाम को फॉलो करने में कट्टर होते हैं, तो ये बोले आप, ये तो नहीं बोलते आप हेट के नाम पे क्या फैलाते हैं कि मुसलमान जो है वो सर तन से जुदा करते हैं। कट्टरवाद का मतलब ये होता है कि सर तन से जुदा करना होता है। मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। कट्टर होना यानी इस्लाम को फॉलो करने में कट्टर होना, और लोगों को सताना, ये समझ रहे हैं? कट्टरवाद का मतलब ये होता है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए, ये होता है मतलब। इसको आप कट्टरवाद कहते हैं। ये मुसलमान है कि हिंदू? भाई जी साहब से बात कर। मैं मोमिन हूँ जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप मोमिन है? जी जी आप मुफ्ती मोमिन है साहब। मेरे भाई? अच्छा, तो अगर किसी को काफिर कहा जाए तो ये हेट फैलाना हुआ। बोलिए भाई, आप माइक अनम्यूट रखिए, अपना जवाब दीजिए। किसी को काफिर कहना जी, ये हेट फैलाना है। किसी काफिर को काफिर कहना हेट फैलाना है। बिल्कुल, अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, ठीक है। तो और जिस उस माहौल को तरीके छोड़ के दीजिए, ऊपर जो किसी चल को रहा है, काफिर कहना, किसी इमाम को, जो एक तो ये एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक जनरल कैटेगरी की बात। काफिरून जो है वो हेट फैलाई उस जी। सूरत ने। ये सूरत को आप क्या कहेंगे? कुरान में होनी चाहिए या नहीं? आप तो मोमिन है। अल्लाह ताला तो काफिरों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि ये जो काफिर है ना, इनसे को ओ काफिर, जी मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम करते हो, मैं तुम्हारी तरह प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आऊंगा। ये है सूरत का मतलब। अरे तो मुफ्ती साहब तो अब मुझे बताएं, जिन लोगों अब को मुझे काफिर बताइए खिताब कि किया जा जब रहा है वो तो काफिरों को अपने आपको मान ही रहे हैं ना काफिर, तो उनको क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, क्यों मान रहे हैं वो अपने आप को काफिर? इस बुनियाद पर, वो इस मैं ये बुनियाद कह पर रहा अपने हूँ आप कि को जिन काफिर मान रहे हैं ना लोगों कि को वो कुरान ने बुत खिताब परस्ती किया नहीं है काफिर करेंगे। बोल के, वो नबी वो को बुत नहीं मान रहे, तो परस्ती, खुला इनकार ही कर रहे हैं ना। वो खुला इनकार कर रहे हैं ना, बुत परस्ती करके। जी बुत परस्ती करके उन्होंने इनकार किया ना। ऐसे ही आपके मोहतरम इमाम साहब ने भी बुत परस्ती करके इनकार किया है। आपके जो मोहतरम इमाम जी साहब हैं जिनके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, वो भी बुत परस्त है। तो अब उसको काफिर ना कहें तो फिर किसको कहेंगे भाई? तो उन्होंने, और उसके लिए एक तो मिनट, और फिर उसके ये लिए जो किसी उन्होंने जगह अमल किया है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हैं, उन्होंने तो मूर्ति के सामने पूजा वूजा तो नहीं की है ना मुफ्ती साहब, तो शामिल हुए हैं उस अरे त्योहार के अंदर जो उनको निमंत्रण आया था। कितनी ही वीडियोस उस आदमी की मूर्ति पूजा करते हुए भी हैं। और दूसरी बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा ही के अलावा उसका मैंने इंटरव्यू देखा, उस जी मैं मुझे उस आदमी के लिए कोई जरा सा भी, यानी समझ जी लीजिए कि नरमी मेरे मिजाज में नहीं है। उस आदमी ने क्या कहा? उसने कहा कि मजहब, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, पहली बात। दूसरी बात उसने ये कहा कि देश सर्वोपरि है, यानी देश सबसे ऊपर है, खुदा से भी ऊपर है। गोया कि अल्लाह अकबर की जगह उसने हिंदुस्तान अकबर का नारा लगा दिया। तो भैया उसको काफिर नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? और ये गलती से नहीं, खुद अपने इंटरव्यू के अंदर हाँ, भाई साफ क्लियर किया कि वो खुद कह रहा है कि मैं इसको मानता हूं, और ये भी कहा कि जो फतवा लगा है मुझ पर नहीं लगेगा, मैं इंडिया में हूं। अरे भाई, अगर एक आदमी मुसलमान नहीं है तो इंडिया में और ये भी मैं बता दूं कि फतवा लगाने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि अब उसको कत्ल कर दिया जाए। ये जो जैसे फतवे वो का कह लफ्ज रहा है। आप लोगों ने समझा हुआ है कि जी फतवा लग गया बस अब जो है गर्दन नपेगी, फतवा लगाने का मतलब ये नहीं। फतवा लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि जो शरई हुक्म है वो बयान कर दिया गया कि अब इसके पीछे नमाज जायज नहीं होगी। अगर ये मरेगा तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसकी तदफीन जायज नहीं होगी जब तक कि ये तौबा ना कर ले। और इसी तरीके से मुसलमानों के अंदर इसका शादी ब्याह ये जायज नहीं होगा। अगर इसकी बीवी मुसलमान है तो उसका निकाह टूट गया। ये सारी जो अहकाम है वो इसके ऊपर नाफिज होंगे, क्योंकि ये आदमी इस्लाम की नुक्ता नजर से मुसलमान नहीं है, इसका माबूद कोई और है। तो फिर इसके ऊपर मुर्तद होने की वजह से कत्ल का फतवा नहीं लगेगा? नहीं, इसलिए कि इस्लामी निजाम नहीं है, इस्लामी कानून नहीं है। इस्लाम हिंदुस्तान, ये असल में ये लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। यानी कि एक लीगल ओपिनियन और एक स्टेट का काम, ये असल में यही। इस्माइल भाई एक मिनट, इस्माइल भाई एक मिनट सुनो। ये है असल में, आप मुसलमान होने के साथ साथ आप इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गैर मुस्लिम इस्लामोफोबिया का शिकार होता, आप भी शिकार हैं। आप ये बात कहना कि मुर्तद का फतवा अगर उस पर लग गया है तो उसको जो है कत्ल हो जाएगा, यही इस्लामोफोबिया है। अगर आप इस्लाम के स्टेट के एक्शन को और एक इंडिविजुअल जो लीगल ओपिनियन है उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो आप इस्लामोफोबिया के शिकार है मुसलमान होते हुए भी।
बिल्कुल। तो अच्छा, और तो दूसरे फिर ये आप भी गाइड पूछना कीजिए ना चाहिए इसको, मैं इस्माइल मतलब साहब, कैसे और ये समझूं। बताइए जी कि खुद आपके नजदीक प्राण प्रतिष्ठा, यानी आपको क्या लगता है कि बिल्कुल ठीक हुआ काम? राम जी की जो रूह है वो उस बुत में आ गई उस दिन? बोलिए जी, भाई। एक मोमिन होने के एतबार से, इस्लाम के एतबार से तो वो चीज बिल्कुल भी जायज नहीं है, वो इस चीज के ऊपर जायज अकीदा नहीं है। रखना। अच्छा, इसको ये इसको जी, इसको इसको आप कुफर मानते हैं, या इसको आप ये कहते हैं कि बस वैसे ही ठीक है, गुनाह है, या इसको कुफर मानते हैं इस अकीदे को? बिल्कुल इस्लाम के एतबार से तो ये जो जिसका ये अकीदा है तो कुफरिया है इस्लाम की शरह के हिसाब कुफरिया से, है। अब कतान अब मतलब अगर मुतलकन आप ये शिर्क है। जी कहें, अगर होल्ड ऑन, अब अगर आप ये कहें कि जी मैं प्राण प्रतिष्ठा में न सिर्फ ये कि शामिल हूं, बल्कि मैं मुबारकबाद देता हूं कि राम जी 500 साल के बाद अपने घर आ गए, और जनाब टाट में से अब ठाट में आ गए, अगर कोई आदमी ये कहेगा तो आप उसको कुफरिया जुमला बोलेंगे, या उसको आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, ये इस्लाम के मुताबिक है? नहीं नहीं, इस्लाम के तो बिल्कुल खिलाफ है ये जुमला। तो ये इमाम साहब ने सब तो बातें कही, उन्होंने अपनी अकीदा ऐसा जाहिर किया है बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल और इधर क्या, उधर नहीं वही कर वो सकता वहां है। मुबारकबाद दे रहा है, वो मुबारकबाद दे रहा है लोगों को, कह रहा है तो प्राण प्रतिष्ठा में राम जी 500 साल के बाद लौटे हैं। वो ये कह रहा है देश सर्वोपरि है, और पता नहीं क्या क्या ये सब वो कह रहा है, तो क्या आप इसको कुफरिया जुमला नहीं कहते? जी जी बिल्कुल, इस्लाम के हिसाब से यही कुफरिया जुमला है और यही तो कट्टरवाद है। वही तो मैं साबित करना चाह रहा हूँ, क्यों किसी दूसरे मजहब में ये चीज पाई नहीं जाती जो इस्लाम में पाई जाती है। हाँ, तो फिर आपको इमाम साहब या उनके खिलाफ फतवा देने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है इस्लाम से। तो बात करें फिर इस्लाम के ऊपर, फिर फतवे के ऊपर बात ना करें। ये कहिए कि मैं इस्लाम में आपसे कट्टरवाद है, और हाँ मैं बिल्कुल है, आपसे बिल्कुल कट्टरवाद है। कट्टरवाद का मैं मतलब ही ये है ये कि हम जो अपने एटीट्यूड उसूल से जिस जुड़े तरह हुए से, हैं। भाई जो हम एटीट्यूड कट्टरवाद कहते जो हैं कि हम एटीट्यूड अपने ये उसूल उलमा से दिखा जुड़े रहे हुए हैं हैं, इस हम तरह से अपने फतवा उसूल, देके। म्यूट कीजिए इसको, इसको म्यूट करें। एक मिनट, हम समझ अपने गया। उसूल से जुड़े हुए हैं, अपने उसूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया था कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो और मेरा दीन मुझे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि मुझे तुम्हारा दीन कबूल है और तुम्हें मेरा दीन कबूल होना चाहिए, क्योंकि इसकी नफी उसी सूरत के अंदर कर दी गई कि ला आबुदु मा ताबुदून, कि जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं हरगिज इबादत नहीं करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत को पैगाम दे दिया है। तो अगर इस उसूल से जुड़ा रहना कट्टरवाद है, तो जी हाँ, हम कट्टरवाद हैं, हम कट्टरवादी हैं और कट्टरवाद के ऊपर अमल करते हैं, और उस जी पर हमें मुफ्ती फख्र है, साहब, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। ये बात मेरे को अभी वाज़ेह हो गई कि इस्लाम और ये कट्टरवाद एटीट्यूड मजहब नहीं है है और सोशल मीडिया भाई। पे ब्लेम डालना, गवर्नमेंट पे ब्लेम डालना बिल्कुल गलत बात है। इस्माइल साहब इस्लाम एक एक मिनट, एक मिनट कट्टरवाद मिनट एक है, भाई। मिनट ये इस्माइल आपने साहब एक्सेप्ट आप कर लिए बात। आप कट्टर अस्सलाम हैं, एक वालेकुम। मिनट। इस्माइल साहब आप कट्टर हैं, कहाँ एक भाग रहे सेकंड हैं, भाई। जा रहे हैं कहाँ? ये अभी इनकी कट्टरवादी दिखाते हैं अभी इनको। हाँ, ये अभी अपने निकल ह्यूमन, जाती है। ये अपने अपने जी जी ह्यूमन जी, होने में कट्टर हैं। एग्जैक्टली ये आदमी अपने जो कह रहा है ना सोशल मीडिया, और ये अभी देश प्रेम के अंदर कट्टर निकलता, ये निकल के कट्टर चला गया, निकलता भाग है गया। ये और कट्टरवाद का असल में मुसलमान मतलब खाते नहीं क्यों नहीं है? समझते हैं। ये अपनी उसूल में अगर टिके रहें और अपना उसूल जब फोर्स करें तो इनको अपनी कट्टरवादता नजर नहीं आती, और जब हम कहें भाई हम अपने उसूल के साथ रहेंगे तो इनको कट्टरवाद नजर आ जाता है। ये आदमी दरअसल एक मुस्लिम खानदान में पैदा हो गया है, बस इसका एडवांटेज इतना है, वरना मैं नहीं समझता कि आदमी मुसलमान था। जो आदमी ये कहे कि एक नेगेटिव, देखें हमने कहा इस्लाम में कट्टरवाद है, तो हम उसको जो उससे जो मुराद ले रहे हैं वो ये कि हम इस्लाम के अंदर उसूलों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो आइडियोलॉजी या जो मजहब अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज करता है वो खत्म हो जाता है, उस आइडियोलॉजी की कोई अहमियत नहीं है, वो डाइल्यूट हो जाती है। तो हम इस्लाम में किसी भी अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ईमान के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसने कट्टरवाद का लफ्ज जो इस्लाम के लिए बोला है वो नेगेटिव अंदाज में बोला है, उसने तौहीन की है इस्लाम की। तो एक मुसलमान जो सच्चा मुसलमान हो वो कभी भी इस्लाम की, ईमान की तौहीन नहीं कर सकता। तो मैं नहीं समझता कि वो आदमी मुसलमान था। मुसब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि ये सबक है हमारे उन मुसलमान नौजवानों के लिए जो इस्लाम को एक मॉडर्निटी और लिबरलिज्म सेकुलरिज्म से कॉम्पेटेबल बनाना चाहते हैं, तो फिर जाके उनको ऐसा ही शौक लगते हैं और उनको जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सब तरीके छोड़ दें, इस्लाम में है पूरे आप इस्लाम में आ जाएं, दाखिल हो जाएं और चीजों को समझ लें। और इसका ये मतलब नहीं होता है कि कट्टरवाद जैसे बता रहे हैं, कट्टरवाद का मतलब होता है प्रिंसिपल से जुड़े रहना, अपने उसूलों के साथ जुड़े रहना। कट्टरवाद का मतलब इन लोगों ने, जो मॉडर्न लिबरल लोग हैं ना, उन लोगों ने जानबूझ के रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटलिज्म को या कट्टरवाद को, एक्सट्रीमिज्म को जो है एक निगेटिव टर्म के तौर पे जानबूझ के पेश किया है। इन लोगों ने इसको पेश किया है, क्यों? क्योंकि उनको खतरा है कि अगर मजहब वाले लोग अपने प्रिंसिपल से जुड़े रहेंगे तो फिर वो जो अपना एक एजेंडा चलाना चाहते हैं
वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के रिलीजन से जुड़े बल्कि खुद रिलीजन का जो वर्ड है, इस वर्ड को जो है इन्होंने निगेटिव बना दिया है कि रिलीजन का मतलब कि रिलीजियस आदमी होगा तो इसका मतलब है कि वो अकल से बाहर होगा। मतलब रिलीजियस आदमी और जो है वो कभी भी रेशनल नहीं हो सकता, वो इरेशनल होगा। इस तरीके से इन्होंने बना दिया है, जानबूझ के बनाया। तो मैं अपने मुस्लिम नौजवानों से बोलता हूँ कि इन सब वाकयात से आप सबक लें और इस्लाम को जो उसके उसूल हैं उसको समझें और अपने मौक़िफ़ को बिना किसी एपोलोजेटिक होते हुए, बिना किसी माजरत खाना रवैया अपनाते हुए रखें। तो फिर इंशाल्लाह ये आपको जो एक डायलेमा या एक क्राइसिस या एक डेकोटमी बन रही है ना आपके अंदर, इस्लाम को लेकर के, नेशनलिज्म को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के, ये सब इंशाल्लाह फिर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। मैंने भी उसका इंटरव्यू देखा, बात तो बहुत सारी उसके ऊपर हो गई, बात क्लियर हो गई और एक जुमला ही बोल के चले गए कि एटीट्यूड है आप लोगों को, तो एटीट्यूड रहेगा ये इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, जो हमें आदमी है। बिल्कुल है। और हमारे पास एक प्रिंसिपल है, किसी को एक आदमी अगर जुर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है कानून भी उसको गलत कहता है, तो क्या किसी को गलत कहना भी जुर्म है? जो गलत करेगा उसको गलत बोला जाएगा उसकी प्रिंसिपल के बेस पे। तो ये नहीं कि हर किसी को मुसलमान बनाते रह जाएंगे जो भी पूरी दुनिया में है। अच्छा, इस आदमी का माली खोलियापन ये था कि एक तरफ ये मान रहा है कि हाँ जी जो बात वहां हो रही है वो तो कुफर है। भाई जब कुफर है तो फिर मानो कि तुम्हारे इमाम साहब ने कुफर किया है। जी, हमारे साथ हैं अतर भाई, अभी जुड़े हैं। जी अतर भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं इसमें सो गया था, मैं अभी जागा, मैं देखा यहाँ पे तो जंग चल रही है। ये क्या हो गया है? जंग नहीं चल रही यहाँ वो बताया जा रहा है कि जो असल कुछ चीज लोग होते हैं ये खुद असली में बदकिस्मत है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं, अल्लाह ताला ने हिदायत दे। जो थोड़े बहुत मुश्किलात से जो है वो डर जाते हैं और उसके बाद जो है फिर ऐसी ऐसी हरकतें करने बैठ जाते हैं। दे आर वीक पीपल एक्चुअली, ये बड़े कमजोर लोग होते हैं जी। अच्छा, एक चीज और मैंने सुनी हजरत, जो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है, उन साहिब का एक इंटरव्यू जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में हूँ, यहाँ नहीं लागू होगा फतवा, और दूसरी चीज ये कही कि मुझे मार दिया जाएगा अब, तो मुझे मार दिया जाए मैं तैयार हूँ उसके लिए। वही प्रोपेगेंडा जो एक्स मुस्लिम करते हैं। ये है विक्टिम कार्ड, इसको कहते हैं विक्टिम कार्ड कि भाई मैं बहुत अच्छा, इस बुनियाद पर हुकूमत से सिक्योरिटी ले लेगा, यही करेगा, यही मेराज है इनकी। हर न्यूज़ वाले पहुंच रहे माइक लेके उसके पास, अब जो नहीं जानता था तो जानने वाले बन गए। जी 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 जी। ये अच्छा, और हो सकता है कि हमारी इस वीडियो को काट कर लगाया जाए, तो इसलिए ये वजाहत जो है बेइंतहा जरूरी है कि फतवा हुक्म शरई के बयान को कहते हैं। ये नहीं कहा उस फतवे का नफाज करना वो किसी भी मुफ्ती के हाथ में नहीं है। मुफ्ती किसी भी फतवे को नाफिज नहीं कर सकता है, मुमकिन नहीं है उसके लिए। हाँ, अगर ये हरकत इस्लामी हुकूमत में होती तो वो इस्लामी हुकूमत का इख्तियार था कि वो क्या करे, वो किस तरीके से फतवे को नाफिज करे।